एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर 8 जून द्वितीय परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो आपको 100% परीक्षा में दिया जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा में पुनः फेल होते हैं तो 9वीं कक्षा में आपको पुनः बैठना पड़ेगा। इसलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस पूरे पेपर को देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरा पेपर है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो सभी प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन आएगा कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। दी गई आकृति में जो छायांकित भाग है इसे आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 1/2, ठीक है, 1/2 आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, 10 × 9 = 15 × क्वेश्चन मार्क। खाली बॉक्स में जो संख्या आएगी, खाली बॉक्स में जो संख्या आएगी 6 आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री आपको यहाँ पर लिखना है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा न्यून कोण जो होगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? πr² h बेलन के आयतन का सूत्र है। यहाँ पर आप πr² h ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा, यदि 3x = 24 तब x का मान कितना होगा? तो x का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपको 8 करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 8 जून का ये पूरा पेपर है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभ्यंतर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई। आंकड़ों में दिया गया है 2 3 3 4 1 2 3 का जो बहुलक होगा, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, तो 3 लिखना है। एक परिमेयी तथा एक अपरिमेयी संख्या का योगफल क्या होता है? तो योगफल हो जाएगा अपरिमेयी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपरिमेयी। बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक हो जाएगा 1। पाई एक राशि है, एक संख्या है, तो पाई जो है एक अपरिमेयी संख्या है, यहाँ पर आपको लिखना है अपरिमेयी। त्रिभुज की एक माध्यिका से उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी जोड़ी, जो पूरी जोड़ी परीक्षा में आएगी। 0.5 × 7.4 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 3.7। -7 × 15 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी से 105 से। वहीं 504 बटा -18 में आपका सही आंसर हो जाएगा -28। 0.04 बटा 10 में आपको मिलाना रहेगा 0.004। 42.64 + 0.36 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी 43 से। और -18/25 में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता होती है 1/2। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये आपको गलत बताना है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। वर्ग अंतराल 10-20 में 10 वर्ग उच्च सीमा है, तो ये आपको असत्य लिखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद आप कर सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? a³ किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है 2s = a + b + c। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0।
पूरक कोण क्या है, तो इसमें लिखना है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा द्वितीय चतुर्थांश में। क्या लिखना है, द्वितीय चतुर्थांश, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर क्वेश्चन बताए हैं और आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़कर जाना है। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें और जितना हो सके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें।